नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वक्रोक्ति अलंकार के बारे में। वक्रोक्ति अलंकार को अंग्रेजी में क्विबल कहते हैं। तो शुरू करते हैं वक्रोक्ति अलंकार का संपूर्ण अध्ययन। सबसे पहले हम लोग अलंकार की परिभाषा पर संक्षिप्त रूप से विचार कर लेते हैं। किसी वाक्य के वर्णन करने का चमत्कारिक ढंग अलंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहिए कि जिस सामग्री से किसी वाक्य में रोचकता व चमत्कार आ जाए वह सामग्री अलंकार कहलाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कोई वाक्य कह रहे होते हैं और कहने के दौरान हम उस वाक्य में विशिष्टता का समावेश कर देते हैं जिससे वाक्य में प्रभाव या चमत्कार उत्पन्न हो जाता है तो उसे ही हम लोग अलंकार कहते हैं। अलंकार को अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। अलंकार के प्रकार देखिए, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अभी हम लोग शब्दालंकार पर अध्ययन कर रहे हैं। शब्दालंकार की संक्षिप्त परिभाषा पर भी विचार कर लेना यहाँ आवश्यक है। जहाँ शब्दों में चमत्कार पाया जाए वहाँ शब्दालंकार कहा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि उन शब्दों को बदलकर उनके स्थान में उनके पर्यायवाची या सिनोनिम्स शब्द रख दिए जाए तो यह चमत्कार ना रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। अर्थात जो जंगल है वो बहुत ही कठिन है। यहाँ पर तीव्र गर्मी, ठंड और आंधी तूफान आते हैं। अब इसी को देखिए, कानन की जगह हम लोगों ने कर दिया विपिन और भयंकर की जगह हम लोगों ने कर दिया सुदारुण। घोर घाम की जगह हम लोगों ने कर दिया उग्र घाम और हिम बारी बयारी, तो ये जो बारी की जगह हम लोगों ने कर दिया पानी। अब इसे पढ़ते हैं, विपिन कठिन सुदारुण भारी, उग्र घाम हिम पानी बयारी। तो इसमें क्या हो रहा ना, एक प्रकार का रिदम जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा, लेकिन ऊपर वाले में एक प्रकार का रिदम, एक प्रकार का लिरिकल एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसे अलंकार कह सकते हैं और इसे नहीं। शब्दालंकारों की संख्या पर हम लोग विचार करें तो पाएंगे शब्दालंकारों की कुल संख्या जो है वो 10 है। अभी हम लोग वक्रोक्ति अलंकार पर विचार करते हैं। वक्रोक्ति अलंकार, इससे जुड़ा एक दोहा है। देखिए, होए श्लेष सो काकू सो, कल्पित और अर्थ ताहि कहत वक्रोक्ति हैं, शीघ्रे सुकवि समर्थ। अर्थात कहे हुए वाक्य का श्लेष व काकू से और ही अर्थ कल्पित करे। अर्थात जब वक्ता कोई वाक्य एक अर्थ में कहता है और श्रोता उसका दूसरा ही अर्थ लगाता है तो यहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। ऐसा अर्थ श्लेष से या काकू से हो सकता है। अब यहाँ समझिए, वक्र धन उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, अर्थात टेढ़ी उक्ति। कहने का मतलब है, कहने वाला वक्ता तो कुछ कह रहा है, लेकिन जब वक्ता अपने वाक्यों में कुछ ऐसे शब्दों को इंक्लूड कर देता है जिसमें श्लेष हो, अर्थात उस वाक्य के कुछ शब्द ऐसे हो या कोई शब्द ऐसा हो जिसमें एक से अधिक अर्थ निकलता है और श्रोता वो अलग अर्थ ले लेता है, तो यहाँ श्लेष वक्रोक्ति होती है। और काकू वक्रोक्ति कहने का मतलब हुआ कि जब किसी वाक्य को कंठ के हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के या विचित्र तरीके से बोला जाए तो अलग अर्थ निकले, तो उसे हम लोग काकू वक्रोक्ति कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम लोग आगे के स्लाइड में इसे समझेंगे। अब देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार के भेद। देखिए, वक्रोक्ति अलंकार के 2 भेद होते हैं: श्लेष वक्रोक्ति अर्थात एक ही शब्द में अधिक अर्थ का होना, काकू वक्रोक्ति अर्थात कंठ से कुछ विशिष्ट तरीके से उच्चारण करके उसके मूल अर्थ को बदल देना। हम लोग आते हैं पहले श्लेष वक्रोक्ति पर। देखिए, जहाँ अर्थ में श्लेष हो है आशय जुदो लगाए, सो वक्रोक्ति श्लेष है कबीबर कहे बुझाए। जहाँ शब्द में श्लेष हो अर्थात शब्द में एक से ज़्यादा अर्थ हो और वक्ता कथन का श्रोता अलग अर्थ लगाता है तो वहाँ श्लेष वक्रोक्ति ही हमें समझना चाहिए। इसे हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, वक्ता किसी अभिप्राय से कुछ कह रहा है, अर्थात वक्ता
जो स्पीकर है वो कुछ और उद्देश्य से कह रहा है और श्रोता उसका दूसरा अर्थ लगाता है, यह अर्थ वक्ता के अभिप्राय से भिन्न होता है। ऐसा दूसरा अर्थ श्लेष से लगाया जाता है। श्लेष अर्थात उस वाक्य में कोई ऐसा शब्द है जिसके दो अर्थ निकल रहे हो, तो वक्ता कुछ और उद्देश्य से कह रहा है और श्रोता कुछ और उद्देश्य से समझ रहा है। इस वक्रोक्ति में श्लेष वाले यानी एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। राधा जो है वो कृष्ण से रूठ गई है और कृष्ण गए हैं राधा को मनाने। राधा ने अपने घर का किवाड़ लगा लिया है, दरवाज़ा बंद कर लिया है और अब श्री कृष्ण दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं, खोलो जो किवाड़ तुमको हो एती बार। अब कृष्ण कह रहे हैं कि तुम एक बार दरवाज़ा खोलो, तुम मुझसे बातें करो। राधा कहती है, तुम कौन हो और क्यों दरवाज़ा खटखटा रहे हो। कृष्ण कहते हैं, हरि नाम है हमारो। तो राधा कहती है, बसो कानन बहार में। देखिए, तो यहाँ हरि जो है, हरि कृष्ण का द्योतक भी है और हरि सिंह का द्योतक भी है। तो राधा ने यहाँ सिंह का अर्थ लिया और कहा कि अगर तुम हरि हो, सिंह हो, तो तुम जाओ जंगल में, पहाड़ में, यहाँ क्या कर रहे हो। फिर कृष्ण कहते हैं, हो तो घनश्याम, मैं तो घनश्याम हूँ। तो फिर राधा कहती है, घनश्याम का अर्थ कृष्ण न लेकर वो काले बादल के रूप में ले लेती है और कहते हैं, बरसो जू काहू खार में, तो जाओ कहीं जाकर बरस जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो कहते हैं, हो तो गोपाल, मैं तो गोपाल हूँ। तो राधा पुनः गोपाल का दूसरा अर्थ ग्वाला लेते हुए कहती है कि तो जाहू ले गैयन को वन मांझ में। तो ठीक है, तुम गायों को लेकर खेतों में जाओ, जंगल में जाओ, उसे चराओ, यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, यहाँ हरि, यहाँ घनश्याम और यहाँ गोपाल के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। वक्ता कुछ और उद्देश्य से कह रहा है और श्रोता कोई और अर्थ लगा रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। शिव जी पार्वती से कहते हैं, गौरव शालिनी प्यारी हमारी सदा तुम ही एक इष्ट अहो। इस पर पार्वती जी कहते हैं, हौ ना गौ नहीं हो अवसा अलनी नहीं अस काहे कहो। तो यहाँ पर देखिए, गौरवशालिनी के दो अर्थ सामने आ रहे हैं। शिव जी ने गौरवशालिनी का अर्थ महिमा वाली के संदर्भ में लिया है कि तुम महिमा वाली हो और तुम हमारी प्रिय हो। और यहाँ पर पार्वती जी ने गौरवशालिनी के टुकड़े टुकड़े करते हुए गौ स्वच्छंदचारिणी भ्रमरी, अर्थात वो कहती है, ना ही मैं गाय हूँ, ना ही मैं स्वच्छंद विचरण करने वाली भ्रमरी हूँ, तो तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो। तो देखिए, यहाँ पर शिव जी कुछ और अर्थ लेकर कह रहे हैं और पार्वती जी उपहासवश गौरवशालिनी का कुछ अलग अर्थ लगा रही हैं। एक कबूतर देख हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा वह उड़ गया सपर है। ये जो है गुरु भक्त दास की रचना नूरजहाँ से लिया गया है और जहांगीर नूरजहाँ के हाथ में एक कबूतर देखकर कहते हैं कि दूसरा कहाँ है, अर्थात अपर कहाँ है, दूसरा। और यहाँ पर नूरजहाँ अपर का अर्थ लेती है बिना पर वाला और अपने हाथ के वो दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर कहती है, अपर कैसा वह उड़ गया सपर है, अर्थात उसके भी पर थे। तो देखिए, यहाँ पर जहांगीर कुछ और अर्थ लेकर अपर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और नूरजहाँ अपर शब्द का अर्थ ले रही है बिना पर वाला। एक और एग्जाम्पल देखिए। हैरी सखी कृष्णचंद्र, चंद्र कहूँ कृष्ण होत, तब हंसे राधे कही मोर पछवारे हैं। देखिए, यहाँ पर राधा की सखियाँ कहती हैं कि वो देखो कृष्णचंद्र हैं, तो राधा कहती है चंद्र कहूँ कृष्ण होत, अर्थात चांद भी कहीं काला होता है। तो देखिए, यहाँ कृष्ण का अर्थ कुछ और है और यहाँ कृष्ण का अर्थ कुछ और लगाया जा रहा है कि चांद भी कहीं काला होता है। और हंसते हुए राधा कहती है, मोर पछवारे हैं, अर्थात मोर पंख वाले हैं क्या। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सारे श्लेष वक्रोक्ति के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग आते हैं काकू वक्रोक्ति पर, जहाँ कंठ ध्वनि भिन्न ते आशय जुदो लखाए, सो वक्रोक्ति काकू है कबीबर कहे बुझाए। अर्थात जहाँ शब्द के उच्चारण में कंठ ध्वनि से कुछ और ही अर्थ भासे, तो वहाँ काकू वक्रोक्ति ही समझना चाहिए। अर्थात कहा कुछ जा रहा है, लेकिन इस
कंठ ध्वनि से कहा जा रहा है कि उसका अर्थ दूसरा निकल रहा है। देखिए, इसमें क्या होता है, वक्ता द्वारा पहले कोई बात कही हुई होती है, श्रोता उसका अन्य अर्थ लेकर उत्तर देता है। अर्थात वक्ता कुछ कहता है, श्रोता उसका अन्य अर्थ लेकर उत्तर देता है, और यह अन्य अर्थ काकू यानी कंठ ध्वनि से बोलकर सूचित किया जाता है। एक एग्जाम्पल देखिए, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगू। सीता कहती है कि मैं सुकुमारी हूँ, नाथ बन जोगू, नाथ बन जाए, तुम ही उचित तप, तुम ही तप करो, ये तुम्हारे लिए उचित है, मोह कहाँ भोगू, मैं क्यों भोगूंगी। ये एक टोन है, और एक अलग टोन सुनिए, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोह कहाँ भोगू। अच्छा, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ केवल बन जाएंगे, तुम ही उचित तप, तुम्हारे लिए ही तप करना उचित है, मोह कहाँ भोगू, मैं क्या भोगूंगी, मैं क्या तप नहीं कर सकती। अर्थात इसमें सीता कह रही है कि ना ही मैं सुकुमारी हूँ और ना ही केवल मेरे स्वामी बन जाएंगे, अर्थात मैं भी बन जाऊंगी, तुम्हारे लिए ही ये तप उचित नहीं है, अर्थात तुम्हारे लिए ही वनवास भोगना उचित नहीं है, मैं भी वनवास भोगूंगी, मैं क्यों नहीं वनवास भोगूं। ठीक है, तो इस टोन से पता चल जाता है कि दो अर्थ सामने आ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की है और मैंने तुमसे सीना जोरी की है। तो अगर आप इसे नॉर्मल कह रहे हैं, मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की है और मैंने तुमसे सीना जोरी की है, अर्थात वो एडमिट कर रहा है कि मैंने चोरी की है, मैं चोर हूँ और मैंने तुमसे सीना जोरी भी की है। और इसी को अलग टोन से अगर कहा जाए, मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की है और मैंने तुमसे सीना जोरी की है, अर्थात ना ही मैं चोर हूँ और ना ही मैंने चोरी की है और ना ही मैंने तुमसे सीना जोरी की है। एक और एग्जाम्पल देखिए, काह न पावक जारी सक, का न समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल, के ही जग कालू ना खाई। अर्थात आग क्या नहीं जला सकता, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, स्त्री ताकत पाने के बाद क्या नहीं कर सकती, और काल जो है वो क्या नहीं खा सकता, अर्थात सब कुछ खा सकता है। इसका तो एक अर्थ ये हुआ, और इसका अगर हम लोग इसे टोन बदल कर कहेंगे तो होगा, काह न पावक जारी सक, अर्थात आग क्या नहीं जला सकता है, कुछ तो ऐसा है जो नहीं जला सकता है, समुद्र क्या है जो अपने में नहीं समा सकता है, का न करे अबला प्रबल, शक्ति पाने के बाद भी एक औरत है जो ऐसा एक काम है जो वो नहीं कर सकती है, कि ही जग कालू ना खाई, अर्थात जग में ऐसा क्या चीज़ है जो काल नहीं खा सकता। अब हम लोगों को इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो ये है, केवल कंठ के उच्चारण से हम लोग दो दो अर्थ निकाल रहे हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, सो भुजबल राख्यो उर घाली, जितेयु सहस्र बाहुबली बाली। जब रावण और अंगद संवाद कर रहे होते हैं तो डींगे हाँकते हुए रावण अपने भुजाओं के बलों का प्रदर्शन करते हुए अंगद से कहता है कि मैंने बहुतों बहुतों को हराया है। तो इस पर अंगद जवाब देते हैं, सो भुजबल राख्यो उर घाली, आप अपने भुजबल को अपने ही हृदय में रखिए, जीतेयु, आप तो जीते थे ना, सहस्रबाहु से, बलि से और बाली से। तो यहाँ पर जीतेयु कहने का मतलब है उन्होंने हार का सामना किया था, किससे, सहस्रबाहु से भी, बलि जो मद्रास के ओणम वाले हैं, बलि और बाली खुद उनके पिता, तो इन सब से उन्होंने हार का सामना किया था। और यहाँ पर विशेष टोन में अंगद जी कह रहे हैं, जीतेयु, हाँ आपने तो जीता ही था, सहस्रबाहु से, बलि से, बाली से, अर्थात तुमने इन तीनों से पराजय स्वीकार की थी, पराजय प्राप्त की थी। एक और एग्जाम्पल देखिए, बिहारी जी का ये दोहा है, लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। अर्थात एक सुंदर स्त्री का चित्र बनाने के लिए बहुत सारे चित्रकार आए, अपने मन में घमंड भरे हुए, सब ने बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी असली सुंदरता का चित्र नहीं आंक पाया, और सब जो हो गए, भय न केते जगत के, चतुर चितेरे कुर, अर्थात सब मूर्ख बन गए, क्योंकि वो स्त्री, वो राधा इतनी सुंदर है कि जब जब उसका चित्र बनाया जाता है, थोड़े ही देर बाद उसकी सुंदरता, उसके गुण और भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भय ना केते का अर्थ हुआ कितने ना हुए, कितने ना हुए, लेकिन
टोन की वजह से सब हो गए। सब हो गए, क्या हो गए? सब चित्रकार मूर्ख हो गए। कितने चित्रकार मूर्ख हुए की जगह सब चित्रकार मूर्ख हो गए। बिहारी जी का ये दोहा काकू वक्रोक्ति का एक एग्जाम्पल है। अब देखिए हम लोग काकू वक्रोक्ति से जुड़े कुछ विशेष द्रष्टव्यों पर देख लेते हैं। अब हम लोग काकू वक्रोक्ति से जुड़े कुछ विशेष द्रष्टव्यों पर एक बार विचार कर लेते हैं। देखिए काकू वक्रोक्ति का सबसे ज़्यादा आपको एग्जाम्पल रौद्र रस में मिलेगा और हास्य रस में मिलेगा, और इसका अधिकतर प्रयोग हम लोगों को रामायण में अंगद और रावण संवाद में देखने को मिलता है। दूसरी बात, वक्रोक्ति और श्लेष में क्या भेद है? देखिए दोनों में अर्थ चमत्कार दिखलाया जाता है। श्लेष में चमत्कार का आधार एक शब्द के दो अर्थ हैं। श्लेष अलंकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें एक ही शब्द में अनेक अर्थ होते हैं और सब एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन वक्रोक्ति में यह चमत्कार कथन के तोड़ मड़ोड़ या उक्ति के ध्वन्यर्थ द्वारा प्रकट होता है। अर्थात आप टोन बदल कर भी काकू वक्रोक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, श्लेष से भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यही इन दोनों में मुख्य अंतर है। श्लेष वक्रोक्ति में क्या होता है? देखिए श्लेष वक्रोक्ति जो है ये दो प्रकार की होती है, भंग पद और अभंग पद। भंग पद जिसे तोड़ा जा सके, अभंग पद जिसे तोड़ा ना जा सके। जैसे हम लोगों ने अभी देखा था गौरवशालिनी का अर्थ शिवजी ने कुछ और लिया और पार्वती ने कुछ और। तो पार्वती ने जो गौरवशालिनी का अर्थ लिया वो उन्होंने गौरवशालिनी शब्द का विखंडन करके लिया, तो ये भंग पद हो गया। और अभंग पद हम लोगों ने देखा कि कृष्ण जो है वो राधा को मनाने के लिए जाते हैं, वो बोलते मैं हरि हूँ, तो वो बोलता है ठीक है तुम सिंह हो तो जंगल में जाओ। तो इस तरीके से हम लोगों ने वक्रोक्ति अलंकार के दोनों भेदों पर अध्ययन किया, तरह तरह के एग्जाम्पल से इन दोनों को समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।